चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं जो है FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड को। तो इनका जो स्टॉक चल रहा है वो चल रहा है अभी 3 रुपीज़ 5 पैसे पे, और बुक वैल्यू जो है वो है 2 रुपीज़ 10 पैसे की। अब ये जो कंपनी है बेसिकली FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन जो है वो एक IT कंपनी है, नोएडा बेस्ड है, 1993 में स्टैब्लिश हुई थी। और IT कंसल्टिंग और IT इंफ्रा मैनेजमेंट और IT इनेबल्ड सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, लर्निंग सॉल्यूशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए ये जो पर्टिकुलर है ये स्टॉक कुछ इस तरह का इसका चार्ट है, मैक्स चार्ट इस तरह का बना है, और थोड़ा सा इसने रैली की है, और रैली करके अभी जैसे 15% की रैली की है, और 15% इन कंपेरिजन टू द स्टॉक प्राइस मात्र 3 रुपए का बनता है। ठीक, जो मतलब 3 रुपए 5 पैसे की अभी हो गया है ये स्टॉक। अब आप लोगों को इस पर्टिकुलर से ये हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह की कंपनियों से हम दूर रहते हैं। ठीक है, तो क्यों दूर रहते हैं वो भी आपको बताएंगे। तो कंपनी ने क्या है, पुअर सेल्स ग्रोथ दी है 0.35% की पिछले पास्ट 5 ईयर से। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो मात्र 19.6% की है। लो रिटर्न ऑन इक्विटी है, और अर्निंग में जो है 2.35 करोड़ जो है वो अदर इनकम इंक्लूडेड है। कंपनी जो है डेफ फ्री है, ये इसमें बता रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल नेट प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पर इसी क्वार्टर में आपको प्रॉफिट दिखेगा, और बाकी मोस्टली क्वार्टर्स में कुछ ना कुछ इसमें लॉस, और बाकी उसके पहले थोड़ा सा प्रॉफिट्स इन्होंने दिखाए थे। ठीक है, तो कभी लॉस कभी प्रॉफिट चल रहा है। अभी इस क्वार्टर में इनको 0.56 करोड़ मतलब 56 लाख का यहाँ पे इनको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अगर इधर देखें अपन तो इनके मेजोरिटी जो यहाँ पे ईयर बाय ईयर P&L में इनको लॉसेज ही हुए हैं। जो सिर्फ जो अभी जाके 1.46 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है, और फिर उसके पहले सीधा 2012 में इनको फायदा हुआ था 1.57 करोड़ का। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर अपन देखें कैश फ्लो स्टेटमेंट तो कैश फ्लो भी नेगेटिव में चल रहा है 0.61 करोड़। तो उसके बाद में प्रमोटर होल्डिंग जो है वो है इनकी मात्र 19.65% की प्रमोटर होल्डिंग है। पब्लिक होल्डिंग जो है वो 80.29% की इनकी पब्लिक होल्डिंग है। ठीक है, पब्लिक होल्डिंग जो है वो 80.25% की है। और उसके बाद में अगर अपन देखें प्रमोटर होल्डिंग जो है वो मात्र 19.65% की है। तो एक चीज होती है जो हम हमेशा एक बात बोलते हैं, अगर प्रमोटर होल्डिंग इतनी लो होती है ना जब किसी भी कंपनी की, तो हम पर्सनली वैसी कंपनियों से दूर रहते हैं। ठीक है, हमारे लिए प्रमोटर होल्डिंग बहुत मैटर करती है। इससे ये पता चलता है कि कंपनी वाले को एटलीस्ट अपनी कंपनी में भरोसा है कुछ हद तक। इस तरह की कंपनियों में अगर होल्डिंग इतनी लो हो प्रमोटर्स की, तो थोड़ा सा बचना ही सही होता है। अब ये भी हो सकता है कि किसी का और कारण से कम हो गई हो, लेकिन ओवरऑल ऐसा कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है इसमें। कोई भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अभी तक इन द सेंस ऑफ फाइनेंशियल्स इन्होंने नहीं दिखाया है। ओवरऑल अगर अपन नेट प्रॉफिट की बात करें तो ठीक है, 2022 जो है जून 2022 से प्रॉफिट में चल रही है। लेकिन अगर अपन लॉस की बात करें तो ओवरऑल 2022 जो क्वार्टर था वो भी मतलब ईयर था वो ओवरऑल लॉस में रहा इनका। उसके बाद में मार्च 2023 अभी जाके प्रॉफिटेबल हुआ है। तो हम कम से कम 2 से 3 साल का डेटा और देखना चाहेंगे। अगर ये लगातार प्रॉफिटेबल रहता है और कुछ हद तक एक अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो ठीक, नहीं तो अपन बहुत हल्की सी क्वांटिटी में परचेसिंग करके इसको छोड़ देंगे। हल्की सी क्वांटिटी मतलब अभी 3 रुपए का चल रहा है, 3 रुपए 5 पैसे का, मे बी 1000 क्वांटिटी है ना, 3000 रुपये 3050 रुपये का बनेगा ये जो वैल्यूएशन बनना चाहिए। और बस उसके बाद उसको छोड़ देंगे और फिर उसके बाद देखेंगे। ये हमारा अपना एक इसमें व्यू है। बाकी ओवरऑल कंपनी की जो होल्ड सबसे ज़्यादा जो डाउटफुल है वो ये इनकी प्रमोटर होल्डिंग। इतनी कम प्रमोटर होल्डिंग के साथ में हम पर्सनली दूर रहते हैं ऐसी कंपनियों से। आप लोगों का क्या व्यू है जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अभी यहाँ प्राइस एक्शन वगैरह देखने का कोई मतलब नहीं है। हमें जो प्राइस पर मिल रहा है हम उसी प्राइस पर एंटर कर जाएंगे और उसके बाद उसको छोड़ देंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो अपने को जो ये है ओवरऑल जितना भी अपन इन्वेस्ट करेंगे और डबल हो सकता है, वो भी बहुत ही मतलब बहुत ही कम चांसेस हो सकता है कई दिन लगे इस चीज़ को होने में। ठीक है, तो इस कारण से हमें पर्सनली इस तरह के स्टॉक से हम दूर रहते हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो इसमें जैसा हमने कहा कि बहुत ही कम क्वांटिटी में एंटर कीजिए, हो सकता है वापस से इसी तरह परफॉर्मेंस दे। अगर अपन वीकली लेवल्स पे भी बात करें तो वीकली लेवल पे बात करें तो ये थोड़ा सा अपसाइड पर यहाँ पे कहीं था, उसके बाद लगातार इसमें फॉल्स ही देखने मिले हैं। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। एक बार इसने पीक बनाई थी, उसके बाद फिर एक बार हो सकता है अटेम्प्ट करे। ठीक है, अटेम्प्ट करता है तब की तब देखी जाएगी, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो बहुत छोटी क्वांटिटी में लेकर के इसको भूलने जैसा है अगर लेना है तो, नहीं तो ऐसे स्टॉक से दूर रहने में भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट में मिलते हैं। और अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो आगे आप लोगों को फ्यूचर में अपडेट जरूर देंगे। ठीक, चलिए ओके।